तेज बारिश की बौछारें हो रही थी जब शालिनी अपनी कार से सुनसान देहाती सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। उसका जीपीएस सिग्नल पकड़ने में असमर्थ हो गया था और निर्देश उलझ गए थे। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तूफान और भी भयंकर होता जा रहा था और वह अब भी अपनी मंजिल से दूर थी। यह वीकेंड का एक शांत सा दौरा होना था, काम के तनाव से थोड़ी राहत पाने के लिए। उसकी दोस्त सारा ने उसे जंगल के बीच बने एक पुराने एकांत होटल की सिफारिश की थी। सारा ने कहा था कि यह जगह दिमाग को तरोताजा करने के लिए एकदम सही थी। लेकिन जैसे ही शालिनी ने बारिश से ढकी सड़क पर नजर डाली, उसे लगने लगा कि यह जगह कोई आराम देने वाली नहीं थी। डैशबोर्ड पर लगी घड़ी रात के 11:47 बजा रही थी। अब पीछे लौटने का समय नहीं था, उसने सोचा। जल्द ही उसे होटल मिल जाएगा। तभी उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अचानक पीछे देखा, मानो कुछ अनहोनी घटने वाली हो, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। एक बिजली का तेज चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरा और एक पल के लिए उसने देखा सड़क के किनारे खड़ा एक आकृति। बारिश में भीगा हुआ, ठहरा हुआ और ठंडा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन वह आकृति गायब हो गई। उसने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। शायद वह बहुत थकी हुई थी। उसने आंखें मली और फिर से गाड़ी चलाने लगी, लेकिन बेचैनी अब भी उसके साथ थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी को उस ओर मोड़ दिया। सामने एक पुरानी इमारत थी, जिस पर एक चमकती हुई कमजोर सी लिखावट थी, द होलो इन। पार्किंग में कोई और कार नहीं थी। उसने अपनी कार रोकी और बारिश से बचने के लिए होटल के अंदर चली गई। होटल का लॉबी गर्म और आरामदायक था, बाहर की भयानक दुनिया से बिल्कुल अलग। आग की लपटें चिमनी में भड़क रही थी और कमरे के अंत में एक भारी लकड़ी की डेस्क थी, जिसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा सख्त था। द होलो इन में आपका स्वागत है, उसने एक सपाट आवाज में कहा। उसकी निगाहें एमा पर टिकी रहीं। आप मिस शालिनी ही होंगी? शालिनी ने सिर हिलाया, बारिश को अपने माथे से पोंछते हुए। हाँ, मैंने बुकिंग की थी। बूढ़ी औरत ने उसे एक पीतल की चाबी थमा दी। कमरा नंबर 13 है, ऊपर की मंजिल, दूसरी दरवाजा बाईं तरफ। शालिनी ठिठकी। कमरा 13। वह अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन उस नंबर से उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने औरत का धन्यवाद किया और ऊपर की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसकी चप्पल की आवाज उस संकरी, धुंधली रोशनी वाले गलियारे में गूंज रही थी। अपने कमरे तक पहुंचकर उसने चाबी से ताले को घुमाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, कमरा उसकी कल्पना से भी ज्यादा अजीब था। पुरानी धुंधली तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं, जिनमें न जाने कौन लोग बिना मुस्कान के उसे घूर रहे थे। उसने उन्हें अनदेखा किया और अपना सामान बिस्तर पर रख दिया। वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन एक अजीब सी आवाज ने उसे सतर्क कर दिया। पहले यह बहुत हल्की थी, जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट हो, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ने लगी। आवाजें दीवारों से आ रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दीवारों के पास जाकर कान लगाया। अब वह आवाजें साफ सुनाई देने लगी, निश्चित, लगभग अनजानी भाषा में कुछ कहती हुई, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो या उससे मदद मांग रहा हो। शालिनी घबराकर पीछे हट गई। यह केवल हवा होगी, उसने खुद को दिलासा दिया। बाहर का तूफान भी शायद यह सब कर रहा था। उसने कमरे की पुरानी तस्वीरों पर नजर डाली और तभी उसने कुछ देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। तस्वीरों के लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें हिल रही थीं, उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। उसके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई थी और अब वे उसके पीछे थीं। धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर अंधेरे की परछाइयों को खुलते हुए महसूस किया। कमरे का हर कोना अब उन आवाजों से भर चुका था और दीवारों से आवाजें, परछाइयां और अजीबोगरीब लहरें उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह चीखने लगी, पर उसकी आवाज अब कहीं सुनाई नहीं दे रही थी।